हेयर फॉल हो रहा था, आपने बहुत एग्रेसिवली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, हेयर ग्रोथ होने लग गई, आपको अपने स्कैल्प पे बेबी हेयर दिखने लग गए एंड यू वर रिलीव्ड, लेकिन अब फिर से हेयर फॉल हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बेसिकली जब आपने ये ग्रोथ ट्रीटमेंट प्लान किया, आपने रीग्रोथ का प्लान किया, तो आपने क्या किया, आपने जो आपकी फॉलिकल्स थे जो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज में चले गए थे, डेड हो रहे थे, बेजान पड़े थे, उनमें आपने एक जान डाल दी। लेकिन रीग्रोथ करने के बाद अगर आपका कोई रिटेंशन प्लान नहीं है, तो इसका मतलब है आपने फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन नहीं किया। तो फॉलिकल्स को सिर्फ एक स्टिमुलेशन दिया, स्ट्रेंथन नहीं किया, तो बाल कभी ना कभी अपनी एक हेयर साइकिल तो फॉलो करेगा ही। हेयर साइकिल में 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है कि वो ग्रोइंग फेज में होता है, दूसरा वो रेस्टिंग फेज में होता है, तीसरा वो शेडिंग फेज में होता है। कुछ बाल हमेशा शेडिंग फेज में रहते हैं, तो वो अपनी साइकिल पूरी करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा बाल वापस शेडिंग फेज में ज़्यादा है, या फिर मुझे ज़्यादा शेडिंग हो रही है, या फिर मेरे बाल अभी भी पतले होते चले जा रहे हैं, या फिर डेंसिटी लॉस दिख रही है। अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न हेयर लॉस दिख रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि इतना रीग्रोथ के पैटर्न को फॉलो करने के बाद भी अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो हम क्या गलती कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप गलती कर रहे हैं वो ये है कि आपने रूट कॉज को शायद ट्रीट ही नहीं किया। रूट कॉज क्या-क्या हो सकते हैं? अगर आपको कोई आयरन डेफिशिएंसी, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है, या कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन B12, डी, थायराइड अगर है तो, या फिर ये हार्मोनल हेयर फॉल था जो आप समझने की गलती कर रहे थे कि ये एक नॉर्मल हेयर फॉल है, तो आपने रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको हमेशा बार-बार वो शेडिंग फेज दिखता रहेगा। दूसरा, आपने रीग्रोथ का जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, तो आपने जैसे ही अपने न्यू बेबी हेयर ग्रोथ देखे, आप सैटिस्फाइड हो गए और आपने वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया। यानी कि आपने बहुत कम देर के लिए ट्रीटमेंट फॉलो किया और आपने वो कंसिस्टेंसी नहीं रखी। तीसरा है, या तो आप बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स चेंज करते रहे अपने स्कैल्प पे, कि अब मिनॉक्सिल लगा रहे हैं, फिर कभी कुछ लगा रहे हैं, कभी रेडेंसिल लगा रहे हैं। तो आपको सही मॉलिक्यूल रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, तो वो सब चीज़ें आपने नहीं फॉलो करी, तो आपको बार-बार हेयर फॉल दिखता रहेगा। चौथा, अगर आपकी स्कैल्प की कंडीशन ही कभी ठीक नहीं थी, यानी कि आपने ग्रोथ तो करी लेकिन आपने स्कैल्प हाइजीन पे उतना कोई ध्यान नहीं दिया। फिफ्थ होगा, अगर आपने हार्मोनल शिफ्ट हो गया आपकी बॉडी में कोई, यानी कि PCOS अंडरलाइन कॉज था, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम थी, या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर मैं कहूँगी कि अगर आपको पेरीमेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हो रहे हैं तब, अगर आपने एक्सेसिव वेट लूज कर लिया तब, या फिर ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से फिर से हेयर फॉल ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा जो कारण है वो ये है कि आपने कोई मेंटेनेंस प्लान कभी फॉलो ही नहीं किया, आपने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। आपने सिर्फ रीग्रोथ के बारे में सोचा, वो आपको दिखी, और आपने मेंटेनेंस के बारे में कुछ नहीं सोचा। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, तो बेसिकली आप हेयर ग्रोथ देखेंगे, लेकिन आप हेयर फॉल भी उतना ही देखेंगे एंड आप बार-बार स्ट्रेस होते रहेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं रीग्रोथ के साथ, और आपने मेंटेन भी करना है, तो आपको रूट कॉज को भी ट्रीट करना है, साथ में आपको रूट स्ट्रेंथनिंग भी करनी है। यानी कि अगर आपने बाल उगाया है तो उसको उतनी स्ट्रेंथ भी देनी है, तो उसके लिए भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको ये करना है, पहले आप रूट कॉज ट्रीट करेंगे, दूसरा आप अपने स्कैल्प हाइजीन ठीक रखेंगे, और तीसरा आप इसमें अपनी फॉलिकल स्ट्रेंथनिंग करेंगे। अगर आप इन 3 चीज़ों को पूरी तरीके से टैकल कर लेते हैं, तो आप अपने हेयर ग्रोथ को, जो आपने इतनी मेहनत करी है, उसके रिजल्ट को भी लंबा देख पाएंगे, और साथ में आप डेफिनेटली एक हेयर फॉल को हेयर लॉस में बदलने से रोकेंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।